हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ए इनवर्स निकाला जाता है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात करी कि ए इनवर्स होता क्या है, क्या मीनिंग्स होते हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जाना। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से जो है ए इनवर्स को निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं इट इज़ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि देखो, हम ए इनवर्स एक्चुअली निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हमारा बेसिक आइडिया क्या है कि हम जो है ए एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपका ए मैट्रिक्स है, जो भी आपका ए मैट्रिक्स है और जो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी कि आई, इसको हम लिखेंगे ऑगमेंटेड फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ए और आई, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिखूंगी और यहाँ पे आई के एलिमेंट्स लिखूंगी, और मैं इस ए को रिड्यूस करूंगी, किस में रिड्यूस करूंगी, टू आई में। ठीक है, ए को हम रिड्यूस करेंगे आई में, और वही ऑपरेशन जो मैं ए पे लगाने वाली हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन में ए पे लगाने वाली हूँ, वही मैं आई पे भी लगाऊंगी। ठीक, तो चलिए एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। ए इज इक्वल टू, इट इज़ 2 - 1 0 -1 2 -1, और इट इज़ 0 -1 2। ठीक है, एक चीज़ इस मैट्रिक्स की खास बात वो ये कि ये मैट्रिक्स कैसी है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका जो है इन्वर्स कैसे निकल आता है। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे इसकी। तो यानी क्या, 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2। ठीक है, और इसके बाजू में चाहो तो आप यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाजू में हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से भी सॉल्व करें, यानी कि मैं इस चीज़ को ऐसा भी सॉल्व कर सकती हूँ कि a इज इक्वल टू आई ए लेके चलो। ठीक है, और जो जो ट्रांसफॉर्मेशन में ए को आई में कन्वर्ट करने के लिए लगाऊंगी वो मैं आई पे भी लगाऊंगी, और मुझे फाइनली यहाँ पे ये आई बन जाएगा। जब आप रिड्यूस करेंगे तो ये आई हो जाएगा, और आई जो है वो ए इनवर्स ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम जरा सा थोड़ा सा अपने स्पेस को कम करने के लिए ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, तो पहला हमारा जो मेन चीज़ है वो ये कि हम क्या चाहते हैं कि जो डायगोनल है इसके नीचे के जो एलिमेंट हैं 1 2 और 3, इन तीन एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ायदा ये है कि एक तो ऑलरेडी जीरो में है, तो एक -1 और एक -1 को हमने क्या कर देना है, जीरो में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहला जो एम है वो हमारा -1 है। आप चाहो तो यहाँ पे जो है रोज को भी बदल सकते हो, जैसे कि अगर मैं इन दो रो को बदल देती हूँ, R1 है या R2 है, तो R2 R1 को बदल देती हूँ तो 1 ऊपर चला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, बट लास्ट में कैलकुलेशन करनी है, सो मैं ज़्यादा रो एक्सचेंज नहीं करूँगी। ठीक है, अब मैं इसको करना चाहती हूँ ज़ीरो, लेकिन किसकी मदद से करेंगे हम, अब देखो नीचे वाले की मदद से तो हम कर नहीं सकते, तो इसको हम ज़ीरो करेंगे रो 1 की मदद से, और रो 1 का जो पहला नंबर है यानी कि जो पिवट है 2, इसकी मदद से करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे पॉसिबल है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगा रही हूँ, R2 पे लगा रही हूँ। ठीक है, और कैसे लगा रही हूँ कि मैं क्या करूँगी, इस R1 को पहले हाफ से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, और फिर उसमें जो है R2 को ऐड करूँगी। सिंपल सी बात कि हमने क्या कर देना है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2/2 1 हो जाएगा। तो जब 1 को मैं -1 में ऐड करूँगी तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारा मेन फोकस फिलहाल ये है, इनके साथ क्या होता है बाकी नंबर्स के साथ, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। फिलहाल क्या ध्यान देना है कि ये 3 एंट्रीज जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, और उसमें से सबसे पहले हम ये वाली एंट्रीज को क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी कि -1 को 0 करेंगे। ठीक, तो ओके, तो करते हैं। तो दिस इज क्या हो जाएगा, देखो पहली रो और तीसरी रो हमेशा सेम रहने वाली है, तो मैं इसको उतार देती हूँ, 2 -1 0। तो पहली रो उतार दी, उसी तरह से तीसरी रो भी उतार दीजिए, 0 -1 2, और यहाँ पर भी। ठीक है, 1 0 0 0 0 1। अब 2 पे हम अप्लाई करते हैं, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो ये 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा,
और -1 को इसमें ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो इसका क्या होने वाला है, दिस इज -1/2 और ये +2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूने 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 3/2। और ये अब 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो और उसको -1 में ऐड करो तो ये -1 ही रहने वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ है कि यहाँ पे भी ये चीज़ करते जाना है। तो देखो 1 को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। अब बाकी तो 0 है, तो यानी कि दोनों एज इट इज़ रह जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये 0 हो गया है, ये भी हो चुका है। अगर ये नहीं होता तो भी हम इसको जो है 2 की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी जहाँ पे भी 0 करना है उसकी ऊपर वाले नंबर की मदद से हमने इसको 0 करना है, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा -1, ठीक। अब मैं इस -1 को जो है किसकी मदद से 0 करूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है 3/2 की मदद से और एक है -1 की मदद से। लेकिन मैं पहला रो यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे 2 भी है। अगर 2 पे कुछ मल्टीप्लाई हो जाता या फिर इसमें ऐड हो जाता तो ये हमारा जो 0 है ये बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ गुड कि हम -1 को 0 करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो, ठीक। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जो थर्ड रो में ये जो -1 को 0 करने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो, ओके। सो तो हम लगाएंगे किस पे ट्रांसफॉर्मेशन, R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने में कि मुझे यहाँ पे 1 बनाना है और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट है ना। तो मुझे R2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/3 R2 और फिर उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, R3, ठीक है ना। तो अगर ये 2/3 को मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 2/3 तो ये 1 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो देखो अब जो है हमारा रो 1 और 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चेंज किस में आने वाला है, रो थर्ड में। तो हम रो 1 और 2 को एज इट इज़ उतारेंगे, यानी कि 2 -1 0 0 3/2 -1 और इधर भी उतार दीजिए 1 0 0 1/2 1 0, ठीक है। अब इसको ये तो इसको अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, ये तो हमारा 0 आ गया। और इसको अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा, -2/3 और इसमें ऐड क्या कर देना है हमने, R3 यानी कि 2, ठीक है। सो 3 दूने 6, 6 में से 2 गया 4, तो 4/3, दिस इज 4/3। वही चीज़ यहाँ पे भी कीजिए आप, इस 1/2 को जो है 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बच जाएगा। सो यहाँ पे तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपका 1/3। और उसी तरह से जो ये 1 है, 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2/3, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज़ क्योंकि ऊपर क्या है 0 है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी क्या बन गई, दूसरी मैट्रिक्स बन गई। अब आपको बधाई हो, क्यों, क्योंकि हमारा जो है ये बन चुका है आपका, इस मैट्रिक्स को देखिए यहाँ पे हमारे तीनों 0, तीनों ये जो नंबर्स हैं ये 0 हो चुके हैं। तो ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, ये मैट्रिक्स आपका कन्वर्ट हो चुका है किस में, अपर ट्रायंगुलर में, ठीक है। सो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो चुका है, यही हमारा एम रहता है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इस डायगोनल के ऊपर जो ये 3 नंबर हैं इनको क्या करने वाले हैं, 0 करने वाले हैं। आप इन डायगोनल की चिंता मत कीजिए, इनको 1 करने के लिए सिंपल सा क्या है कि लास्ट में अगर ये बच जाएंगे तो हम इनको इन्हीं के नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 1 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मेन बात क्या है कि इस -1 और इस -1 को भी अब हमने क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। ओके, तो पहले किसको 0 किया जाए, ये भाई साहब तो 0 हैं, बचा ये और ये। अब आप दिमाग लगाइए, देखो अगर मैं पहले इसको 0 करने की कोशिश करती हूँ -1 को, तो किसकी मदद से करना होगा मुझे, रो 2 की मदद से, क्योंकि रो 1 में तो रो 3 में तो यहाँ पे 0 है, तो इसकी मदद से इसको 0 नहीं किया जा सकता। इसी के नीचे के नंबर से हम इसको 0 कर सकते हैं। अगर मैं पहले इसको 0 करना जाऊँगी तो क्या हो जाएगा कि जो इफेक्ट हम इस -1 पे करेंगे ये इस 0 में जुड़ जाएगा, तो ये 0 बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ बेटर कि हम सबसे पहले इस -1 को 0 करें, ये वाले को, किसकी मदद से, 4/3 के, क्योंकि यहाँ पे दोनों 0 हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है,
ठीक है। तो इस आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि इस -1 को 0 कैसे करेंगे, कि ये 4/3 है, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा। जब इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो 1 + 1 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक। तो देखिए मेरा ध्यान जो है इधर-उधर भटक गया था, इसकी वजह से मेरा एक स्टेप खराब हो गया। ठीक है, अब नहीं होगा। मुझे एक्चुअली क्या करना था, R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था। ठीक है, तो R2 पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था, 3/4 R3 + R2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 - 1 0। R2 पे लग रहा है ना, तो R3 को जो है 0 3/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंड दिस इज़ 0 0 4/3। लेकिन यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, 1 0 0। अब देखो हमने R3 को जो है 3/4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 3/4 यानी कि 1/3 इंटू 3/4, तो 3 3 कैंसिल, तो 1/4 बच जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब ये जो है ये 1/4 बन जाएगा, उसमें हमने क्या ऐड कर देना, 1/2। सो 1/4 + 1/2 इज़ एक्चुअली 3/4, तो ये बन जाएगा 3/4। ठीक है, उसी तरह से 2/3 को जब आप 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 को 1 में ऐड करोगे तो कितना बन जाता है, ये 3/2। सो दिस इज़ 3/2। और 1 को जो है आप 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 में ऐड करोगे, सो दिस इज़ 3/4। ठीक है, अब मिस्टेक नहीं है, नीचे वाले को एज इट इज़ रखोगे आप, 1/3 2/3 1। तो देखो इन्वर्स निकालते हुए अपने सारे जितने भी क्या कहते हैं दिमाग के चक्षु हैं वो खोल के रखिएगा। ठीक, अब देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अब इस -1 को 0 करना है। अब हम इस -1 को जो है R2 की मदद से 0 करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है तो ये भी 0, जो भी करोगे 0 0 मल्टीप्लाई 0 ही रहने वाला है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है ना, तो R1 कैसे चेंज हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इस 3/2 को 1 करना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 R2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो है R1 में ऐड कर देंगे। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 0 है तो ये 2 अनचेंज रहने वाला है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज 3/2 इंटू 2/3 1 1 और -1 0, यहाँ पे 0 है तो बधाई हो। सो दिस इज 0 3/2 0 0 0 4/3। तो देखो हमारी ये एक मैट्रिक्स बन गई है जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, और यही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। तो R1 पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला था। ठीक, तो कैसे किया, 2/3 इंटू R2, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ये जो 3/4 है इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा, 1/2 1 में ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा। सो दिस इज़ 3/2। ठीक है, उसी तरह से ये 3/2 है, ये 3/2 को जो है आप 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर R1 में ऐड कर देना है तो ये 1 हो गया। ओके, उसी तरह से 2/3 किससे मल्टीप्लाई करना है, 2/3 को जो है आपको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, इट इज़ अगेन 1/4, और 1/4 इज़ हियर 1/4। फिर से कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 2/3 3/4 3 3 1/2। चलिए, दिस इज़ 3/4, दिस इज़ 3/2, दिस इज़ 3/4, 1/3 2/3 1। ओके, सो दिस इज़ योर मैट्रिक्स। यहाँ पे आ गया 3/2, यहाँ पे आ गया 1, दिस इज़ 1/2 3/4 3/2 3/4 1/3 2/3 1। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि अब इन डायगोनल्स को हमने क्या बना देना है, 1 1 बना देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़ी सी जगह बची है उसी का हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, रो 1 को जो है 2 से डिवाइड करने वाले हैं, रो 2 को जो है 3/2 से डिवाइड करने वाले हैं, और रो 3 को जो है 4/3 से डिवाइड करने वाले हैं, ऐसा। ठीक, तो ऑब्वियसली आपकी जो है एक साइड की मैट्रिक्स क्या बनने वाली है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और दूसरी क्या बनने वाली है,
इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 2 से। ओके, सो ये बन जाएगा आपका 3/4, ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाए आपका 3/2 से डिवाइड करना है, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2/3, 3 कैंसिल, सो इट इज़ 1/2। 3/2 से इधर ये तो 1 ही बचेगा, और ये भी जो इधर बना है 1/2। इसको जो है आपने 4/3 से डिवाइड करना है, यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1/4 बच गया, यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1/2 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 3/4। ओके, सो दिस इज़ योर इन्वर्स मैट्रिक्स। फाइनली आपके पास जो है इन्वर्स मैट्रिक्स बन गया है। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करेंगे इसमें, तो आप ये पाएंगे कि अगर मैं इन सब में से 1/4 कॉमन निकालूं, सो दिस इज़ आई ए इन्वर्स, ऐसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, तो आपका जो है फाइनली ए इन्वर्स क्या आ चुका है। इसमें से अगर मैं 1/4 कॉमन लेती हूँ तो मुझे हर एक रो में से निकालना होगा 1/4 कॉमन। ठीक, तो ये जो है 3 बन जाएगा। यहाँ से मैंने 1/4 कॉमन लिया है, तो ये बनेगा 2। ठीक है, और ये बनेगा 1, और इसी तरह से ये भी 2, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1, 2 और ये 3। सो दिस इज योर ए इनवर्स। ओके, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो मैट्रिक्स बनी है 3 4 3 और ऊपर नीचे देखिए यहाँ पे 2 2 1 1 2 2, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हमने जो एग्जाम्पल लिया था ये भी कैसा था, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, उसका इन्वर्स भी क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब हमने ये बनाया था इसमें आप देखोगे जो ये डायगोनल एलिमेंट है 2 इंटू 3/2 इंटू 4/3, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो 4 आया है ये इसका क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये 4 है 1/4 एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना, तो ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। ओके, तो इस तरह से आप जो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मैट्रिक्स की मदद से आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, इन्वर्स निकालोगे। बस शर्त ये है कि आपने जो है अपना ध्यान रखना है, ठीक, बरकरार।